नहीं, परिवारवाद का विषय तो तब आता है ना जब अयोग्य व्यक्तियों को भी पद पर बिठा दिया जाता है। परिवारवाद का आरोप तब आता है जो कल तक राजनीति का ABCD भी नहीं जान रहा हो, उसको आप एक गद्दी बिठा देते हैं। सब कुछ चंगा चल रहा है। अब इसका जो पहला हिस्सा है कि उनको किसी विषय पर नाराजगी है, तो नाराजगी जब परिवार के अंदर होती है तो परिवार के सदस्यों से बात की जाती है, मीडिया से बात नहीं की जाती है। इसलिए मैं इस विषय पर बात नहीं रखूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, RLA यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में ऑल इज वेल है या नहीं, इन दिनों खबरें खूब चल रही है। उनकी विधायक की टूट की खबरें चल रही है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए नितिन भारती जी मौजूद है, प्रदेश प्रवक्ता है। पहले तो बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश की जनता को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आपको भी विशेष रूप से। नए साल की आरंभ हो गई, लेकिन बीते साल जो चर्चाएं थी अभी भी उसी चर्चा को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं। यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि पहले उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को सेट कर दिया, अब उनकी बहू की आने की खबरें चल रही है। आखिर क्या कुछ सच्चाई है? देखिए, एक जो ये सेट करने वाला जो शब्द है उस पर मैं अपनी आपत्ति व्यक्त करता हूँ। क्या किसी किचन से उठाकर किसी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, या किसी लेकिन योग्यता पर जिसके सवाल रहता है लगातार? एक भी चुनाव नहीं लड़े ना लोकसभा। पूरी बात आपका प्रश्न मैं समझ गया। जिसकी योग्यता पर लगातार सवाल खड़ा किया जाता रहा हो, जो मीडिया के सूत्र को क्या शब्द इस्तेमाल करता है, वैसे व्यक्ति को बना देना परिवारवाद है, या किसी इंजीनियर को उसकी योग्यता के आधार पर पंचायती राज जैसे विभाग जहां एक इंजीनियर की ज़रूरत है, जहां पर इंजीनियरिंग की समझ रखने वाला ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है, उसको ये मौका देना, जिसने पिछले 5-6 साल से लगातार कार्यकर्ता के रूप में लोकसभा चुनाव हो या अभी सासाराम का विधानसभा चुनाव हो, जिसने सक्रिय भूमिका निभाई है और कार्यकर्ताओं की पहली पसंद में वो सामने था कि उसको आदरणीय दीपक प्रकाश जी को सक्रिय राजनीति में लाया जाए। और इसका यदि हम लोगों ने पालन किया कार्यकर्ताओं की मांग का, तो इसमें गलती किसकी है? अच्छा, एक सवाल और लेंगे कि आपके विधायक जी लोग नाराज चल रहे हैं। आपने पार्टी दिया, लिट्टी की पार्टी चली, लेकिन आपके 3 विधायक नजर नहीं आए, क्या वजह रही? तो विषय पुराना हो गया अब तो। विषय ये है कि उन्होंने सामने आकर ये 2 बातें कही। एक तो बात ये कही कि उनकी कुछ नाराजगी है, लेकिन दूसरी बात ये कही कि टूट की जो खबर चलाई जा रही है वो बेबुनियाद है, गलत है। अब मीडिया को पता नहीं क्या इंटरेस्ट है, आधे भाग की खबर को हटा के दूसरे भाग की खबर पर मामला चल रहा है। ठीक है, देखिए, थोड़ी TRP व्यूज का भी इशू रहता है। इस पर मेरी पूरी क्लियर कर दीजिए। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि मैं विधायक की बात से सहमत हूँ जो उन्होंने कहा है कि टूट की कोई बात ही नहीं है। मैं सिरे से कुछ स्ट्रॉन्ग के साथ सब कुछ चंगा चल रहा है, सब कुछ चंगा चल रहा है। अब इसका जो पहला हिस्सा है कि उनको किसी विषय पर नाराजगी है, तो नाराजगी जब परिवार के अंदर होती है तो परिवार के सदस्यों से बात की जाती है, मीडिया से बात नहीं की जाती है। इसलिए मैं इस विषय पर बात नहीं रखूंगा। और पार्टी का हित चाहने वाले किसी भी व्यक्ति को परिवार के अंदर बात करनी चाहिए, मीडिया से नहीं। एक आखिरी सवाल लेंगे कि लगातार आप लोगों को भी ट्रोल किया जाता है कि आप लोग कार्यकर्ता है, ज़मीनी से जुड़े हैं, लेकिन आप लोगों को मंत्री पद नहीं मिला। उनके 4 विधायक है, कोई विधायक मंत्री नहीं बने, और दीपक प्रकाश मंत्री बन गए, उनके बेटे हैं। अब तो परिवारवाद का भी आरोप आप लोगों को झेलना ही पड़ेगा। लगातार विपक्ष लगा रहे हैं, हर कोई लगा रहे हैं। नहीं, परिवारवाद का विषय तो तब आता है ना जब अयोग्य व्यक्तियों को भी पद पर बिठा दिया जाता है। परिवारवाद का आरोप तब आता है जो कल तक राजनीति का ABCD भी नहीं जान रहा हो, उसको आप एक गद्दी बिठा देते हैं। लेकिन दीपक प्रकाश ने भी तो कभी चुनाव नहीं लड़े, डायरेक्ट उनको मंत्री का पद ये तो देखिए, चुनाव नहीं लड़ना एक विषय होता है, लेकिन धरातल पर जाकर काम करने का अनुभव तो उनको 2019 के बाद से ही है। और ये सब लोग जानते हैं, हमारे सारे विधायकों को भी इसकी जानकारी है, और सबने तो सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया था। मैं तो प्रत्यक्ष गवाह हूँ उस बैठक का। पत्नी को आने को लेकर के चर्चाएं चल रही, जिस पर आप क्या कहेंगे? क्या कुछ क्लियर? ये देखिए, बिल्कुल बेबुनियाद खबर है। और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने 2 ट्वीट लगातार किए, और उसमें उनकी बहू की जब चर्चा इस तरह से आने लगी, और मुझे आपत्ति मीडिया से है। मीडिया से, देखिए, आप सब हमारे मित्र हैं, लेकिन मेरा अनुरोध ये है कि पार्टी के विषय में जब कोई खबर आपको कहीं किसी सूत्र से पता चले, तो पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड तो जान लेना चाहिए।
पार्टी से किसी ने पूछा नहीं, 3 दिन तक न्यूज़ चलाते रहे, और जब ये पूरा विषय बड़ा हुआ और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने जब ट्वीट किया तब लोग आए। क्यों? हम तो 24/7 उपलब्ध हैं, हमने कभी किसी को मना नहीं किया कि हम कोई बाइट नहीं देंगे। ये सवाल 3-4 दिन बाद आप पूछ रही हैं, पहले पूछ लेना चाहिए। चलिए देखिए, जिस तरीके से आरएलएम में टूट की खबर और फिर उपेंद्र कुशवाहा की बहू और दीपक प्रकाश की पत्नी को लेकर के भी खबरें चल रही है, ऐसे में इन्होंने अपनी पूरी बात रखी, पूरे क्लियरेंस किया। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।